बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करेंगे सीटेट को लेकर। देखिए, सीटेट में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि किसी के नंबर कम रह गए, किसी को कोई किसी क्वेश्चन पे डाउट है, उसमें नंबर नहीं मिले हैं। यानी कि सीटेट की जो अभी आंसर की आई है उसको लेकर, फाइनल आंसर की को लेकर बहुत सारे डाउट चल रहे हैं। तो मैं ये बता दूं आपको कि जो फाइनल आंसर की आ चुकी है उसके बाद अब कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। इसी पर आधारित फाइनल रिजल्ट आपका रहने वाला है और आपका जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर में आ जाएगा। डिजी लॉकर से आप अपलोड कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो उसको लेकर अब आपके मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। हमें जिन लोगों के 1 या 2 नंबर कम रह गए हैं, 4 नंबर कम रह गए हैं, या जिनकी उस समय उन्होंने पेपर नहीं दिया था, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि इसका 1 साल में 2 बार परीक्षा होती है। ये जुलाई 2024 की परीक्षा थी। अब जो दिसंबर में फॉर्म आएंगे उसकी परीक्षा हो सकता है कि जनवरी 2025 में हो। तो उसकी तैयारी हम अभी से अगर शुरू कर दें तो हम आने वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर पेपर को पास कर सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं किन किन विषय पर बात करनी है हम आज। देखिए, नया सिलेबस को लेकर बात करनी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक बात चल रही है कि क्या सिलेबस चेंज होगा। तो मैं ये बता दूं कि सिलेबस चेंज होने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। सिलेबस में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। सिलेबस वही रहने वाला है, सिर्फ पेपर का लेवल चेंज हो जाएगा। पेपर का लेवल आप देख रहे होंगे, पहले पेपर का लेवल बहुत लो आता था, अब पेपर का लेवल जो है बहुत चेंज हो चुका है। इसमें क्या है, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। पहले पूछा जाता था हाँ को हाँ के लिए, अब नहीं के लिए 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। पहले इनमें से कौन सा है ये पूछा जाता था ज्यादातर, अब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। यानी कि पेपर का लेवल बहुत चेंज हो गया है। कैसे करें तैयारी, अभ्यर्थी की समझ, प्रश्नों का प्रकार क्या रहने वाला है, इन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे हम। देखिए, पेपर का सिलेबस जो है कोई चेंज नहीं होने वाला है। पेपर का सिलेबस वही रहने वाला है। पेपर का लेवल बहुत चेंज हो गया है। पहले जो पेपर प्रश्न आते थे बहुत सही, मतलब सरल आते थे कुछ कहे तो, लेकिन अब जो पेपर का लेवल है वो बहुत हार्ड होता जा रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। पर कैसे करें तैयारी? देखिए, तैयारी करने के लिए आपको पता ही है, उसके लिए हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। अभ्यर्थी की समझ, देखिए पेपर में जो है अभ्यर्थी की समझ में प्रश्न आधारित प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहले हम यानी कि सीटेट की में अगर बात करें तो सीटेट में कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको रटने के बाद हम जो है पेपर में सोल्व कर सकते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं अभ्यर्थी की समझ का आकलन किया जाता है। ठीक है, इसमें अभ्यर्थी की समझ का आकलन किया जाता है कि हमारी समझ है या नहीं। पेपर को समझ के सोल्व कर सकते हैं। पेपर को रट के, किताबों को पढ़ के कभी सोल्व नहीं कर सकते। प्रैक्टिस के द्वारा और समझ के द्वारा ही पेपर को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो नवंबर दिसंबर में जो इसके फॉर्म भरे जाएंगे और लगता है जनवरी में उसका पेपर हो सकता है, उसकी बात करेंगे 2025 जनवरी के लिए। अब इसमें जो है फॉर्म भरने की फीस क्या रहेगी? जो नए अभ्यर्थी हैं उनको फीस मालूम नहीं होगी। तो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 1000 रुपये फॉर्म की फीस रहती है एक पेपर की। पेपर फर्स्ट के लिए भरें या पेपर सेकंड के लिए भरें। और यदि दोनों पेपर के लिए भरते हैं तो 1200 रुपये। SC ST और PH कैंडिडेट के लिए एक पेपर के लिए भरते हैं, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के लिए, तो 500 रुपये फीस देनी होती है आपको। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए अगर फॉर्म भरते हैं आप तो 600 रुपये फीस आपको देनी होती है। इसके बाद बात करते हैं पेपर फर्स्ट क्या होता है और पेपर सेकंड क्या होता है। नए अभ्यर्थियों को ये पता होना चाहिए कि पेपर फर्स्ट क्या होता है। पेपर फर्स्ट जो 1 to 5 यानी कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए जो टीचर होते हैं उन्हें पेपर फर्स्ट पास करना होता है। और 6 से 8 की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक होते हैं उनको पेपर सेकंड पास करना होता है। अब देखिए, पेपर फर्स्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, चाहे अभ्यर्थी ने MA, MSc, MCom या PhD, MPhil कुछ भी किया हो, यदि वो पेपर फर्स्ट पास करके प्राइमरी में टीचर बनता है तो उससे सभी सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। जबकि जूनियर क्लासों के लिए, कक्षा 6 से 8 की क्लास के लिए ऐसा नहीं है। उसमें जो टीचर्स की वैकेंसी होती है वो 3 आधार पर होती है। एक तो होती है गणित और विज्ञान विषय के, जो गणित और विज्ञान विषय पढ़ाएंगे वो अलग होते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं। भाषा पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं, जो लैंग्वेज के अध्यापक होते हैं। अब इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, इसके लिए योग्यता है स्नातक प्लस प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या स्नातक के साथ B.Ed
कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने के लिए। अब इनके सिलेबस की बात करेंगे हम। सिलेबस क्या होता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, दोनों के लिए सिलेबस क्या होता है। देखिए 150 प्रश्न पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं और 150 प्रश्न ही पेपर सेकंड में पूछे जाते हैं, बस उसमें थोड़े चेंजिंग क्या होती है इस पर बात करते हैं। देखिए इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 30 नंबर के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। लैंग्वेज फर्स्ट 30 प्रश्न 30 नंबर के, लैंग्वेज सेकंड 30 प्रश्न 30 नंबर के, 2 लैंग्वेज आती है इसमें। अपनी जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे पेपर में फॉर्म भरते समय उसी का पेपर आप दे सकते हैं। मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे, एनवायरमेंट से 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 150 नंबर के होंगे। उन्हें सोल्व करने के लिए भी 150 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को सोल्व करने के लिए। अब पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड का सिलेबस, पेपर सेकंड में भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज फर्स्ट इसमें भी आएगी, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज सेकंड 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे इसमें भी। अब इसमें क्या चेंजिंग होती है, यहाँ यदि आप साइंस के या मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, आपके पास बीएससी है, तो आप क्या करेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस आपको 60 प्रश्न 60 नंबर के होंगे, ये सोल्व करना होगा। अब यदि आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए सोशल साइंस के सामान्य ज्ञान के सोशल साइंस के 60 प्रश्न होंगे जो 60 नंबर के होंगे, ये वाला पोर्शन आपको सोल्व करना होगा। यानी कि मैथ या साइंस वालों के लिए ये मैथ और साइंस वाला, और सोशल साइंस वाले के लिए सोशल स्टडीज सोशल साइंस वाला पोर्शन आपको सोल्व करना होगा। इसके भी 150 प्रश्न है कुल और 150 मिनट का समय दिया जाएगा, 150 नंबर के होंगे। अब इसके लिए पासिंग मार्क की बात करते हैं, तो पासिंग मार्क 2 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अलग है और रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 90 नंबर होने चाहिए पास होने के लिए, और एससी एसटी ओबीसी यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 83 नंबर पास होने के लिए होने चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी अदर स्टेट में, जैसे यूपी का कोई अभ्यर्थी है और उसने 83 नंबर पे, रिजर्व कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का है और उसने जो 83 नंबर पे सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, और यदि उसे दिल्ली की या किसी अदर स्टेट की वैकेंसी में फॉर्म भरना है तो वो 83 पे नहीं भर पाएगा, क्योंकि अदर स्टेट में उसे जो है जनरल में ही क्वालिफाई करना होगा, अनरिजर्व कैटेगरी में ही सीटेट को क्वालिफाई करना होगा। तो ये सभी जानकारी आपको दे दिया गई है वीडियो के माध्यम से, और अभी आपके पास पर्याप्त समय है अपनी तैयारी करने का। तो जो लोग इस बार जो है 1 2 3 4 नंबर से रह गए हैं, या किसी कारणवश तैयारी सही नहीं कर पाए थे, या जो नए अभ्यर्थी हैं, उनके पास अभी पर्याप्त समय है। लग जाइए अपनी तैयारी में और जुट जाइए एक अच्छे स्कोर के लिए। धन्यवाद।